एक आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करे? हमने वैसे हिस्ट्री में कभी देखा तो नहीं कि महंगाई रिवर्स हुई हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है जी। आम आदमी, सियासत तो होती है सारी आम आदमी के इर्द गिर्द, लेकिन मुफाद जो लेने वाले कुछ और होते हैं। एक्चुअली ये जो हमारा मुल्क है ये टोटली मिसगवर्नड मुल्क है, और गवर्नेंस नाम की इसमें चीज़ नज़र नहीं आती। जिसका दिल करता है होर्डिंग करता है, जिसका दिल करता है डॉलर की स्मगलिंग करता है, जिसका दिल करता है जो मर्ज़ी आप कह लें बिजली की चोरी करता है, जिसका दिल करता है कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो जहाँ इस किस्म के मामलात हों, डेफिनेटली आम आदमी का जिक्र तो ज़रूर होगा, लेकिन उसको मुफाद जो है मुफाद कोई और उठा रहा होगा मुनासिब तरीके। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये जो इन्फ्लेशन है जिससे आम बंदा बिलक रहा है, बल्कि अब इस वक्त तो हर सेगमेंट के लोग जो है ना इस तकलीफ़ में और कर्ब में है। बिजली की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो टोटल जो एक आपके सवाल को स्पेसिफिकली इससे हटके ज़रा मैं अगर बात करूँ कि एक्चुअली हमारा जो मॉडल है मुल्क का, जो रन करने का जो मॉडल है, ये कोई इतना दुरुस्त नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2013 से 2018 में बेतहाशा बिजली IPPs लगाई, और वहाँ कोई ऐसा कानून ही नहीं बनाया कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। सब यही सिंपली यही कहा गया कि जनाब आपकी जो जितनी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें उतना ही हम आपको जो है ना उसमें 17% आपको प्रॉफिट देंगे डॉलर टर्म्स में। तो जहाँ कॉस्ट का जिक्र ही ना हो तो वहाँ फिर लोगों ने किकबैक का फ़ायदा भी उठाया, फ्यूल की एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी डाली, फ्यूल की एक्स्ट्रा प्राइस भी इंक्रीज़ की गई, क्योंकि कहीं कदगन, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी, कहीं कोई चेक रखा ही नहीं गया। और फिर हमने बिजली बनानी थी तो वाई नॉट ऑन सोलर। बिजली बनानी थी, आपके पास विंड मिल कॉरिडोर मौजूद है। KT बंदर का 50,000 मेगावाट, गवर्नमेंट के अपने डाटास कहते हैं कि 50,000 मेगावाट आप बिजली वहाँ प्रोड्यूस कर सकते थे। बिजली बनानी थी, आपके पास हाइडल सेटअप इतना वसी है, पानी के ज़ख़ीरे कुदरत ने आपको इतने दे रखे हैं कि आप 35 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू शायद $50 बिलियन होगी, उसको हम उठा के हाई सीज़ में फेंक रहे हैं। अब उस पानी को अगर आप इस्तेमाल करते, आपकी एक तो ज़राअत बेहतर होती, आपकी जो अजनास लोकल प्रोड्यूस होती, आपकी ये जो $27 बिलियन का ये जो आपका फ्यूल पर जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं ये ना होते, और आप जैसे ही आपका वो ट्रेड डेफिसिट या करंट डेफिसिट जो इम्बैलेंस होता है, फिर आपका रुपया जो है वो अपनी पैर उसके फिसलने शुरू हो जाते हैं, और वही रुपया 5 सालों में हम 105 से 308 को टच करके फिर दोबारा अब 292 पर आए हैं। तो ये इन्फ्लेशन की सारी वजूहात हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने जो अपने मॉडल को और अपना तौर तरीके कार को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे मामला ठीक नहीं होंगे। तौर तरीकों का वही जब तक दुरुस्त नहीं होंगे। ठीक नहीं है असल में। अच्छा, इस